अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता रात कीनिया के दारुल-हुकूमत नैरोबी में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ को मुबैना तौर पर पुलिस नाके पर ना रुकने के इल्जाम में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। अरशद शरीफ की शहादत जिस अंदाज में हुई है, उसने इस सारे वाक़े पर बहुत से सवालात उठा दिए हैं और ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि इन सारे सवालों के जवाब कीनिया की हुकूमत से ले और जवाबात कौम के सामने रखे। अरशद शरीफ की अफसोसनाक शहादत से जुड़े सवालात पर हम बात करेंगे और आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले इस वाक़े की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। करीबी ज़राए के मुताबिक अरशद शरीफ पहले पाकिस्तान से दुबई और फिर वहां से कीनिया जाने पर मजबूर हुए, क्योंकि उनके पास किसी और मुल्क का वीज़ा नहीं था और कीनिया उन चंद ममालिक में शामिल है जहां पाकिस्तानी पासपोर्ट पर और अराइवल वीजा मिल जाता है, और यानी पहले अप्लाई करके वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अरशद शरीफ कीनिया में कुछ अरसे से मुकीम थे और वहां से अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करते रहे। उनके वीलॉग्स भी सामने आते रहे और फिर कल रात अचानक ये खबर आई कि अरशद शरीफ कीनिया में एक हादसे में जाबाक हो गए हैं। उसके थोड़ी ही देर बाद यह खबर आ गई कि अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल कर दिया गया है। फैमिली ज़राए और साथियों की जानिब से अरशद शरीफ की मौत की तस्दीक कर दी गई। ताहम फौरी तौर पर वाक़े की मजीद तफसील मालूम नहीं हो सकी थी और फिर अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सिद्दीक ने सुबह 5:36 पर ट्वीट में लिखा कि पुलिस के मुताबिक अरशद शरीफ को कीनिया में गोली का निशाना बनाया गया है। इसके बाद कीनियन मीडिया ने खबर दी कि अरशद शरीफ को इतवार की रात नैरोबी मगादी हाईवे पर गोली मारी गई और वहां की पुलिस ने यह दावा कर दिया कि शनाख्त में गलती पर अरशद शरीफ को सर में गोली मारकर शहीद कर दिया गया है। कीनियन मीडिया ने उस वक्त बताया कि अरशद शरीफ और उनके ड्राइवर ने मुबैना तौर पर पुलिस की तरफ से किए गए रोड ब्लॉक की खिलाफवर्जी की थी। नैरोबी के इलाके पंगानी में बच्चे को यरगमाल बनाने पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। पुलिस को मगवी बच्चे को ले जाने वाली गाड़ी रोकने की कॉल मौसूल हुई थी और इस दौरान अरशद शरीफ की गाड़ी वहां से गुजरी, जो बच्चे को ले जाने वाली गाड़ी जैसी थी। जिस कार में अरशद शरीफ थे उसे रोककर शनाख्त जाहिर करने के लिए कहा गया। अरशद शरीफ की गाड़ी रुकी नहीं और रोड ब्लॉक से गुजर गई। गाड़ी ना रोकने पर पुलिस ने मुख्तसर पीछा किया और गोली चला दी, जिससे अरशद शरीफ के सर पर गोली लगने से मौत वाक़ई हो गई, मगर ड्राइवर महफूज रहा। और फिर आज सुबह कीनिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयदा सकलैन ने नैरोबी के मुर्दा खाने जाकर लाश को शनाख्त किया और कीनियन हुकाम से बातचीत की। कीनिया में पाकिस्तानी डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन जुनैद वजीर ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि उन्हें कीनिया के पाकिस्तानी निजात और रुकने पार्लियामेंट ने अरशद शरीफ के कत्ल की इतला दी, जबकि पाकिस्तान में कीनिया के हाई कमिश्नर ने जियो न्यूज को बताया कि अरशद शरीफ के वाक़े पर नैरोबी में हुकाम से राब्ते में है और वाक़े की सरकारी तफसीलात जल्द सामने आएंगी। और आज सपहर 3:30 बजे के बाद कीनिया की इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी की चेयरपर्सन ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात की जा रही हैं और ये तहकीकात शफाफ होंगी। और इसके फौरन ही बाद कीनिया की पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट भी सामने आ गई, जिसमें कहा गया है कि गुज़िश्ता रात मगादी रोड पर पुलिस की फायरिंग से पाकिस्तानी शहरी अरशद मोहम्मद शरीफ की मौत वाक़या हुई। अरशद शरीफ कार में सवार थे, कार में उनके भाई खुर्रम अहमद भी थे। पुलिस ने गाड़ी चोरी की इतला पर इलाके की नाकाबंदी की हुई थी। अरशद शरीफ की गाड़ी नाके पर रुकने के बजाय आगे बढ़ी तो पुलिस ने फायरिंग कर दी। पुलिस की फायरिंग से अरशद शरीफ शदीद जख्मी हो गए। इसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कीनिया के सदर विलियम रूटो को टेलीफोन किया और वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात पर जोर दिया। वजीर आजम ने पाकिस्तानी कौम और मीडिया बरादरी की शदीद तशवीश से कीनिया के सदर को आगाह किया और अरशद शरीफ की मैयत जल्द वतन वापस भेजने की दरख्वास्त की। कीनिया के सदर ने तहकीकाती रिपोर्ट जल्द देने की यकीन दहानी कराई। इसके बाद दफ्तर खारजा ने एक बयान में बताया कि कायम मकाम सेक्रेटरी खारजा रजा बशीर ने कीनिया के हाई कमिश्नर से मुलाकात की है और वाक़े की अहमियत से आगाह किया है। कायम मकाम सेक्रेटरी खारजा ने अरशद शरीफ की मैयत जल्द भिजवाने की दरख्वास्त की है और इसके अलावा कौमी असम्बली की खारजा कमेटी को भी ब्रीफिंग दी है। अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक तहकीकात के लिए बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की और इस्तदा की कि कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाए कि अरशद शरीफ किन हालात में बाहर गए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने समात के दौरान सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा को नोटिस जारी कर दिया और वजारत दाखिला और वजारत खारजा के नामजद अफसर को अरशद शरीफ की फैमिली से फौरी मुलाकात की हिदायत करते हुए कल तक रिपोर्ट तलब कर ली है। अब अरशद शरीफ की वफात पर वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक वजीर आजम इमरान खान, ISPR और दीगर अहम शख्सियात ने दुख का इजहार किया है। BBC के मुताबिक कीनिया की पुलिस की जानिब से इस वाक़े की जो इब्तिदाई रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में जमा करवाई गई है, उसमें कहा गया है कि अरशद शरीफ उस कार में सफर कर रहे थे जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर KDG 200M था। यह वाक़या उस वक्त हुआ जब अरशद शरीफ नैरोबी की तरफ वापस आ रहे थे। उसी दौरान कीनिया में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अफसरान ने एक रिपोर्ट जारी की कि डगलस नामी एक शहरी की कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर KDG 700F है, वो चोरी हुई है, जिसमें उनका बेटा भी मौजूद था और ये कार
चोरी के साथ अगवा का केस भी था। डगलस ने इस वाकये की रिपोर्ट नेरूबी के नवाही इलाके में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस अफसरान ने उनके बेटे का पता लगा लिया जो एक दूसरे नवाही इलाके में था। पुलिस की रिपोर्ट में दर्ज है कि उन पाकिस्तानी शहरियों का दावा था कि वो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं और नेरूबी में रिहाइश पजीर हैं। पुलिस के मुताबिक अरशद शरीफ की गाड़ी पर 9 गोलियों के निशानात हैं, जिनमें से सिर्फ एक गोली टायर पर लगी है। लेकिन बीबीसी के मुताबिक इस पुलिस रिपोर्ट में बयान किए जाने वाले वाकयात पर कीनिया के मकामी सहाफियों से शुबहात का किया जा रहा है। कीनिया के मीडिया ग्रुप दी स्टार के चीफ क्राइम रिपोर्टर ने बताया कि वाकये के बाद उन्हें पुलिस ने जाए वकुआ पर जाने की इजाजत ही नहीं दी। उनका यह भी कहना है कि इस फायरिंग में ड्राइवर को खराश तक नहीं आई और पुलिस ने बताया है कि ड्राइवर महफूज है। इसी तरह अगर गाड़ी को रोकना था तो गाड़ी के टायरों पर फायरिंग की जा सकती थी। बराह रास्त अरशद शरीफ पर फायरिंग की वजह समझ में नहीं आ रही है। नेरूबी में बीबीसी के नामानिगार का कहना है कि कीनिया में माजी के कई वाकयात में पुलिस पर मावराए अदालत इकदामात साबित हो चुके हैं और आम तासुर यही है कि पुलिस को सजाओं से इस्तिस्ना हासिल है और वो अमूमन सहाफियों, वुकला और समाजी कारकुनान को निशाना बनाते हैं जो शोहरत याफ्ता हों। पुलिस में नीम फौजी डिपार्टमेंट GSU के अफसरान आला तरबियत याफ्ता हैं। उन्हें अक्सर पुलिस के साथ तैनात किया जाता है। शहरियों पर तशद्दुद की वजह से बदनाम है। इस केस में भी यही तहकीकात जारी हैं। आया वो अरशद शरीफ के कत्ल के जिम्मेदार हैं या नहीं। इस केस में ऐसे सवालात सामने आए हैं कि अगर गाड़ी की चोरी का मामला था तो अचानक फायरिंग क्यों की गई, इतनी गोलियां क्यों इस्तेमाल की गई और शनाख्त का तरीकाकार क्या है। जिस इलाके में यह वाकया हुआ ये तंजानिया के सरहद के करीब है और ये ट्रैफिक के एतबार से मसरूफ इलाकों में से है। बीबीसी के मुताबिक दी स्टार कीनिया से ताल्लुक रखने वाले एक सहाफी का कहना है कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि गाड़ी अरशद शरीफ के भाई खुर्रम अहमद चला रहे थे और हमें बाद में पता चला कि अरशद शरीफ के कोई सगे भाई नहीं है, हो सकता है वो कजन या दोस्त या रिश्तेदार हो। ये तो वो सवालात हैं जो बीबीसी और कीनिया का मकामी मीडिया ही कीनिया की पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर उठा रहा है। खुद कीनिया के सीनियर सहाफी इस कत्ल पर सवालात उठा रहे हैं और कीनियन पुलिस के मौकफ पर शक व शुबे का इजहार कर रहे हैं। कीनियन के सहाफी मार्विन ने आज ट्विटर पर लिखा कि पाकिस्तानी सहाफी अरशद शरीफ को गोली मारने के बाद कीनिया की पुलिस किसकी तलाश में थी जिसे वो गलत शनाख्त करार दे रहे हैं। मैं इस कहानी को मानने से इनकार करता हूं कि अरशद शरीफ को जबरदस्ती रोड ब्लॉक से गुजरने की कोशिश में गोली मार दी गई। ये किसी भी सहाफी का किसी दूसरे मुल्क में होते हुए तर्ज अमल नहीं हो सकता। इस वाक़े से जुड़ा एक सवाल यह भी है कि अगर गाड़ी में मगवी बच्चे की मौजूदगी का शुबा था तो पुलिस ने क्या सोचकर गोलियां चलाई। गाड़ी के साथ साथ बच्चे के अगवा की रिपोर्ट के बाद पुलिस कैसे एक ऐसी गाड़ी पर गोलियां चला सकती है कि जब गाड़ी में बच्चे की मौजूदगी का शक हो। अगर गाड़ी के अंदर से किसी ने पुलिस पर गोली नहीं चलाई तो कैसे और क्यों पुलिस ने गोलियां बरसा दी और गाड़ी ना रुकने पर टायर के बजाय सीधी गोलियां क्यों चलाई गई, क्योंकि 9 में से सिर्फ एक गोली टायर पर लगी, बाकी 8 गोलियां गाड़ी और अरशद शरीफ को लगी। और अगर गाड़ी को रोकना मकसूद था तो ड्राइवर के बजाय अरशद शरीफ पर क्यों गोलियां बरसाई गई, क्योंकि इस वाकये में ड्राइवर को खराश तक भी नहीं आई है और जिस तरह अरशद शरीफ को सर पर गोली लगी है उस पर भी सवाल उठ रहा है कि ये गोली ताकुब करते हुए मारी गई या बाकायदा सर का निशाना लेकर मारी गई है। कीनिया की पुलिस पर जाली पुलिस मुकाबलों, मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों का इल्जाम मुसलसल लगता रहा है। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि अरशद शरीफ के अहले खाना और पाकिस्तान के अवाम के सामने इन तमाम सवालात के जवाबात रखे और यकीनी बनाए कि कीनिया की हुकूमत इस वाक़े की शफाफ तहकीकात करके नताइज सामने रखेगी।